ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये खतरनाक मूव है जो ये करना चाहते हैं। कार्यपालिका डिस्टर्ब है। आप देख लो कि कानून का राज कर रहा है, जहाँ इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। ये आपका अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर चुका है, वहाँ भ्रष्ट है। आज बोलते हैं और 2 दिन बाद में उसको शपथ दिलाई जाती है बीजेपी शासन में है, और उप मुख्यमंत्री जी और पोर्टफोलियो कौन सा, वित्त मंत्रालय है। आप बताइए कोई मिलाद कितनी बड़ी हो सकती है। जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में एक फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे समय बाद गुटबाजी भुलाकर के सभी के एक होने की बात कही। साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद से हटाने के षड्यंत्र को लेकर के दिए बयान के बाद अब रैली में भाजपा में कौन कौन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं, इसको लेकर के वासुदेव देवनानी पर निशाना साधा। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकसभा से जब निष्कासित किया जाता है तो वो सिर्फ एक संदेश देने के लिए किया जाता है कि 2-4 दिन बाद निष्कासन वापस ले लिया जाता है। लेकिन स्पीकर साहब माशाअल्लाह वे आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। सुनते हैं कि वे मुख्यमंत्री के दौड़ में आ गए हैं। पता नहीं भजनलाल शर्मा जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो जाने। संविधान बचाने का मतलब है कि हमें जो वोट की ताकत मिली है वो संविधान से मिली है। राहुल गांधी ने देश के सामने संविधान बचाओ का आह्वान किया है। भाजपा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब 50 साल पूर्व के आपातकाल की बात कर रहे हैं तो आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, लेकिन बाद में फिर से हमारी आंधी चली। तो यह लोकतंत्र है। संविधान में इंदिरा गांधी से समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता को जुड़वाया था। अब ये लोग उनको हटाना चाहते हैं। न्यायपालिका दबाव में है। यूपीएससी में नई व्यवस्था कर रहे हैं कि वे बिना परीक्षा के सीधे नियुक्ति दें। सीबीआई, सीआईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। भाजपा के पास वॉशिंग मशीन लगी है। जो पीएम मोदी कहते हैं कि अजीत पवार भ्रष्ट है, 2 दिन बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं और बिना विपक्ष के पक्ष कहाँ है। संसद में लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष वो भी दबाव में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर की मूर्तियां टूट रही हैं। इन लोगों को सत्ता से हटाकर वापस सत्ता में आने का संविधान तक को बचाना है। और मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद ना हो। आज कांग्रेस की जरूरत है। ऐसे में एक होकर कांग्रेस को मजबूत करें और सरकार में वापसी का प्रयास करें, क्योंकि कोई अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, बल्कि गुटबाजी भुलाकर के एकता दिखाने का वक्त आ चुका है। जुडिशियल दबाव में है, ऊपर से नीचे तक, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जुडिशियल जब बस चलता है दबाव में चल रही है। कार्यपालिका के अंदर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। अब नया फॉर्मूला लेकर आया, लेटरल एंट्री, मतलब बगैर एग्जाम दिए हुए यूपीएससी का, और आप जॉइंट सेक्रेटरी ऊपर आप साइड में से किसी भी चाहो पढ़े लिखे आदमी को उसको एंट्री जॉइंट सेक्रेटरी। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये खतरनाक मूव है जो ये करना चाहते हैं। कार्यपालिका डिस्टर्ब है। आप देख लो कि कानून का राज कर रहा है, जहाँ इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। ये आपका अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर चुका है, वहाँ भ्रष्ट है। आज बोलते हैं और 2 दिन बाद में उसको शपथ दिलाई जाती है बीजेपी शासन में है, और उप मुख्यमंत्री जी और पोर्टफोलियो कौन सा, वित्त मंत्रालय है। आप बताइए कोई मिलाद कितनी बड़ी हो सकती है। ये आपकी कार्यपालिका हालत है। और ये देखिए आप पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। पिछली बार लगभग 150 एमपी को लोकसभा राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। आजादी के बाद के इतिहास में हमारे देखते हुए कई बार पार्लियामेंट में चलने दी विपक्ष में, बीजेपी वाले भी थे उसमें। अब जो उपराष्ट्रपति और जो हमारे राजस्थान के सम्मानित उपराष्ट्रपति और लोकसभा के राजस्थान के
दोनों मैं समझता हूँ जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, लगता है कि वो भी दबाव में काम कर रहे हैं।